आज हम बात करने वाले स्प्रिंग के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ होता है कि जैसे मान लिया ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी पहली स्प्रिंग, और इसी स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग क्या हुई है आपकी जुड़ी हुई है। इसी स्प्रिंग से आपकी क्या हुई है दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, और इससे कोई एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है जिसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं कैपिटल एम है। तो ये कहलाता है आपका, ये हो गई पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, तो ये होता है आपका स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं तीसरी स्प्रिंग भी लगाऊंगा तो इसके बाद लगाऊंगा, चौथी भी लगाऊंगा तो इसके बाद लगाऊंगा। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मुख्यतः क्या होता है कि एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, और जो आपका एक स्प्रिंग रहता है उसका एक हिस्सा किसी फिक्स्ड पॉइंट से जुड़ा रहता है या किसी द्रव्यमान वाली वस्तु से जुड़ा रहता है। ये मतलब कि कोई भी स्प्रिंग श्रेणी क्रम संयोजन में कब मानी जाएगी, जब वो दोनों श्रेणियां या जितनी भी आप श्रेणियां ले रही हो आपस में जुड़ी हो, साथ ही साथ वो या तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऐसे लगी हो, जैसे कि ये वाली स्प्रिंग देखो इस फिक्स्ड पॉइंट से लगी हुई है आपकी, या वो किसी द्रव्यमान वाली वस्तु से क्या हो लगी हुई हो। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, आपका स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब जो आता है आपका स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन, स्प्रिंग के समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। आपका स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है कि ये हो गया आपके इस प्रकार से कोई दीवार मान सकते हैं, और इससे कोई क्या जुड़ी है, स्प्रिंग जुड़ी हुई है। ये पहली स्प्रिंग और ये हो गया आपकी दूसरी स्प्रिंग, और ये दोनों स्प्रिंग किससे जुड़ी हुई है, आपके किसी ब्लॉक से जुड़ी हुई है जिसका द्रव्यमान कितना है आपका कैपिटल एम है। तो ये कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का अर्थ होता है कि जो आपकी स्प्रिंग रहेगी, ये आपकी दोनों स्प्रिंग है, या मैं तीसरी भी स्प्रिंग लगाता तो ऐसे लगाता, चौथी भी स्प्रिंग लगाता तो ऐसे लगाता। समांतर क्रम संयोजन में आपकी स्प्रिंग है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्प्रिंग है वो दोनों ओर से किससे घिरी होगी, किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी द्रव्यमान वाली वस्तु से घिरी हुई होगी। देखो ये वाली स्प्रिंग भी किसी फिक्स्ड पॉइंट से घिरी हुई है, साथ ही साथ द्रव्यमान वाली वस्तु से घिरी हुई है। ये वाली स्प्रिंग भी किसी द्रव्यमान वाली वस्तु से लगी हुई है, साथ ही साथ किसी फिक्स्ड पॉइंट से भी लगी हुई है। तो इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों स्प्रिंग जुड़ी रहेगी, साथ ही साथ या तो वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से जुड़ी रहेगी या फिर किसी इससे जुड़ी रहेगी। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में ये बात हमेशा पक्की है कि जो स्प्रिंग है वो फिक्स्ड पॉइंट से भी जुड़ी रहेगी और आपके द्रव्यमान वाली वस्तु से भी जुड़ी रहेगी। इसमें ये निर्भर नहीं करता कि आपकी स्प्रिंग जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। देखो क्या यह दोनों स्प्रिंग जुड़ी हुई है, बिल्कुल भी नहीं है। जब दोनों स्प्रिंग जुड़ी रहेगी तो इसे कहेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन, और जब दोनों स्प्रिंग किसी फिक्स्ड पॉइंट और किसी द्रव्यमान वाली वस्तु से क्या रहेगी जुड़ी रहेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, आपका समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि हम स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो हम किस प्रकार से इसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं। इसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं, या कहे हम जो आपका मेन सूत्र है इसमें किस प्रकार से आपका पालन होता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं स्प्रिंग के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, स्प्रिंग के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमें आवर्तकाल नहीं निकालना। आज की वीडियो में हमें निकालना है कि यदि स्प्रिंग ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, स्प्रिंग यदि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो हमें प्रूफ करना है 1/k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। मतलब ऐसे ये कब तक चलते जाएगा, 1/kn तक चलते जाएगा। तो हमें आज के वीडियो में यही सिद्ध करना है कि आपके जो इसे क्या कहते हैं हम, साम्य स्प्रिंग नियतांक, जो आपका साम्य स्प्रिंग नियतांक है और जो आपके स्प्रिंग नियतांक है उनके मध्य क्या संबंध होता है। यदि स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसे हमें क्या करना है, आज के वीडियो में चर्चा करना है, और इसे हमें प्रूफ करना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें करना है, इसे प्रूफ करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखो ये आपकी दो स्प्रिंग है, मैं आपकी तीसरी स्प्रिंग भी ले सकता था। ये हुए आपकी दो स्प्रिंग।
अब मैं मान लेता हूं इसके लिए जो स्प्रिंग नियतांक है वो कितना है, K1 है, और इसके लिए जो स्प्रिंग नियतांक है वो कितना है आपका, K2 है। स्प्रिंग नियतांक K1 है, स्प्रिंग नियतांक K2 है। ओके, इतना मान लिया हमने। अब क्या होगा, मैं क्या करता हूं, इसे F बल आगे की ओर लगाता हूं और मैं इसे x दूरी विस्थापित करता हूं। क्या करता हूं मैं, ये जो आपका है इस पर F बल ऐसा आगे की ओर लगाऊंगा तो ऐसे मैं मान लेता हूं कि x दूरी आगे की ओर चले जाएगा। ये वाला क्या करेगा, x दूरी आगे की ओर चले जाएगा। हाँ, मतलब कि मैंने F बल आगे की ओर लगाया इस पर, जिससे कि वो x दूरी आगे चले गया। मतलब जो आपका ब्लॉक यहाँ था अब वो कुछ समय पश्चात कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब उसने x दूरी क्या कर लिया, विस्थापित कर लिया। आप ऐसा मान सकते हैं। ओके, अब यदि मैंने इस स्प्रिंग पर F बल ऐसा आगे की ओर लगाया है तो पीछे की ओर कौन सा बल लगेगा, आपका F ही बल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम आगे की ओर जितना बल लगाएंगे उतना ही बल पीछे की ओर लगेगा। तो मैंने आगे की ओर F बल लगाया तो पीछे की ओर भी क्या, कौन सा बल लगेगा, F बल लगेगा। अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिए, मैंने इस ब्लॉक पर जैसे आगे की ओर बल लगाया, इसे x दूरी आगे की ओर विस्थापित किया, तो देखो ये जो, इसे आपको इमेजिनेशन करना है। जैसे मैंने इसे ब्लॉक पे F बल आगे की ओर लगाया, x दूरी आगे की ओर विस्थापित हुई, तो ये जो आपकी स्प्रिंग है K2 और K1, जिनका स्प्रिंग नियतांक है K2 और K1, वो भी क्या करेगी, खिंचाएगी। कैसी स्थिति बन जाएगी, जैसे मैंने इस पर F बल लगाते हुए इसे x दूरी में आगे की ओर विस्थापित किया, तो देखो ये पहले यहाँ थी, अब ये भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। देखो पहले यहाँ तक थी, अब मैंने जैसे F बल लगाते हुए x दूरी आगे की ओर विस्थापित किया तो ये और फैल गई आपकी। देखो ऐसे, पहले वो केवल यहाँ तक थी। हाँ, अब मैंने जैसे F बल लगाते हुए इसे x दूरी आगे की ओर विस्थापित किया तो ये भी फैलेगी, साथ ही ये भी फैलेगी। मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी, इतनी फैल जाएगी, साथ ही साथ ये भी फैल जाएगी। अब पहले ये यहाँ तक थी, अब क्या हो जाएगी, और फैल जाएगी, ये और क्या हो गई, फैल गई। अब मैं मान लेता हूं ये फैली आपकी x1 और ये कहाँ थी आपकी, यहाँ थी फिर भी, और ये फैली आपकी x2। ये कितनी फैली है आपकी x2, और ये जो आपका बल लग रहा है F इस साइड ही लग रहा है, इसका कांस्टेंट K2 ही है, इसका कांस्टेंट आपका K1 ही। K1 K2 का स्प्रिंग नियतांक है, ये आपके F है और ये ब्लॉक लगा हुआ है, और ये क्या हुआ है, x दूरी आगे की ओर क्या हो गया आपका, विस्थापित हो गया। x दूरी क्या हो गया, आगे की ओर विस्थापित हो गया। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, ये आपका स्प्रिंग थे श्रेणी क्रम में संयोजित थे, मैंने इस पर F बल आगे की ओर लगाया और ये x दूरी, ये जो ब्लॉक था वो आगे की ओर चले गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, जैसे मैं इसको आगे की ओर खींचूंगा तो आपके जो स्प्रिंग है वो भी खिंचाएगी। मतलब यहाँ थी वो ऐसे खिंचाएगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए खिंचाई है, तो मैं मान लेता हूं कि ये x2 खिंचाई है। उसी प्रकार से ये भी खिंचाएगी, ये मैं मान लेता हूँ कितनी खिंचाई है, x1 खिंचाई है। हाँ, अब बताओ ये आगे की ओर यदि x1 खिंचाई है तो पीछे की ओर कितना बल लगेगा, K1 इंटू x1। वहां क्या था आपका, हम केवल स्प्रिंग नियतांक को K मानते थे, इसलिए हम क्या करते थे, K इंटू जितनी दूरी उसने आगे बढ़ी है, वहां वो x0 दूरी आगे बढ़ती थी तो हम लिखते थे kx0। लेकिन यहाँ ये x1 दूरी आगे की ओर बढ़ी है और आपके स्प्रिंग नियतांक का मान भी K1 है, तो हम क्या लिखेंगे, जो बल लगेगा पीछे की ओर वो लिखेंगे K1 इंटू x1। वो कितना लिखेंगे, K1 इंटू x1। उसी प्रकार से देखिए ये आगे की ओर x2 बढ़ रही है तो पीछे की ओर कितना बल लगेगा आपका, K2 इंटू x2। वहां हम केवल K मानते थे स्प्रिंग नियतांक, इसलिए हम क्या लिखते थे, K इंटू जो भी दूरी थी। लेकिन यहाँ हमने K2 माने हैं, यहाँ K1 माने थे तो K1 इंटू x1, यहाँ K2 माने तो K2 इंटू x2 क्या लगेगा आपका, पीछे की ओर लगेगा। अब देखिए K2 इंटू x2 भी पीछे की ओर लग रहा है, K1 इंटू x1 भी पीछे की ओर लग रहा है, और ये F भी क्या लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो F का मान है वो किस किस के बराबर होगा, इस K1 इंटू x1 साथ ही साथ इस K2 इंटू x2 के मान के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी पीछे की ओर लग रहा है, ये भी आपका पीछे की ओर लग रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि F बराबर K2 x2 बराबर K1 इंटू x1। ओके, अब देखिए जो है आपका, जैसे ही मैंने इस पर आगे की ओर बल लगाया तो ये x1 क्या हुआ, आगे गया। अब ये x1 आगे नहीं गया, x क्या गया, आगे हो गया। अब आप x के स्थान पे 1 मान सकते हो कि मैंने जैसे ही बल लगाया तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, या 2 मान सकते हो कि 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, या आप इसे 5 मान सकते हो कि 5 सेंटीमीटर मान गया। हम ये मान रहे हैं कि मैंने जैसे इस पर बल लगाया तो x सेंटीमीटर वो आगे बढ़ गया। अब बताओ ये कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, ये किस बात पे निर्भर करता है,
जब मैंने बल लगाया तो कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा किस बात पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है इस बात पे। किस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर करता है। वो कैसे, यदि मैंने बल लगाया तो देखिए ये खिंचाया, अब यदि 1 सेंटीमीटर खिंचाया, मैंने बल लगाया, अब ये यदि 2 सेंटीमीटर खिंचाया तो ये कितना सेंटीमीटर खींचा जाएगा, 3 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर खिंचाया है, ये आपका प्रारंभिक स्थिति से 2 सेंटीमीटर खिंचाया है, तो देखिए ये कितना खिंचाया जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। मतलब ये x का मान कितना होगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आपके ये लोग कितना खिंचा रहे हैं इस बात पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये लोग कितना खिंचा रहे हैं इस बात पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, x बराबर x1 प्लस x2 लिख सकता हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर x1 प्लस x2। इसे नाम दे देते समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे देते समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई है अच्छे समझिए। ये आपकी स्प्रिंग थी श्रेणी क्रम संयोजन में, स्प्रिंग नियतांक थे K1 और K2। अब मैंने इस पर F बल आगे की ओर लगाया, F बल आगे की ओर जैसे मैं लगाऊंगा तो पीछे की ओर आपका बल लगेगा F। अब जैसे मैंने इसे आगे की ओर खींचा तो आपकी स्प्रिंग भी खिंचाएगी, ये खिंचा गई, इसे आपको इमेजिनेशन करना है तो ये खिंचा गई। तो मैंने मान लिया x2 खिंचाया। अब x2 का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आप जितना मानना चाहे। और आपके ये वाली जो स्प्रिंग है वो भी खिंचाएगी। तो मैं मान लेता हूं वो कितनी खिंचाइए, आपकी x1 खिंचाइए। वो कितनी खिंचाइए, x1 खिंचाइए। अब ये x1 जितनी खिंचाएगी, x2 जितनी खिंचाएगी उतना ही क्या होगा, ये वाला ब्लॉक आगे क्यों खिंचाएगा। मतलब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x1 प्लस x2 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये बल भी पीछे की ओर लगा था, अब देखिए ये x2 आगे गई है स्प्रिंग, तो पीछे की ओर बल लगेगा K2 इंटू x2। या x1 आगे की ओर गई है तो पीछे की ओर बल लगेगा K1 इंटू x1। क्या लगेगा आपका, K1 इंटू x1, ये होगा K2 इंटू x2। हम यही करते हैं स्प्रिंग नियतांक। इससे पहले स्प्रिंग नियतांक आपको केवल K मिलता था, तो K इंटू हम क्या करते हैं दूरी, लेकिन हमने स्प्रिंग नियतांक इस बार K1 माना है ना कि K माना है, इसलिए K1 इंटू x1, K2 इंटू x2। ये F भी पीछे की ओर लग रहा है, ये भी पीछे की ओर, ये भी पीछे की ओर, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो F का मान है वो K1 इंटू x1 के बराबर भी होगा और K2 इंटू x2 के बराबर भी होगा। और ये केवल तभी संभव है जब आपकी स्प्रिंग जो क्या हो, द्रव्यमान रहित हो। ये आपको इक्वेशन केवल तभी देखने मिलेगा जब स्प्रिंग द्रव्यमान रहित हो। देखिए जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस में आपकी स्प्रिंग को द्रव्यमान रहित माना गया, मतलब कि इसमें द्रव्यमान नहीं माना गया कोई भी। तो द्रव्यमान रहित माना गया, मतलब ये वाली इक्वेशन आएगी F बराबर K2 x2 बराबर K1 x1। इस F का मान इसके भी बराबर होगा और इस F का मान किसके भी बराबर होगा, आपके K2 इंटू x2 के बराबर होगा। अब यदि F का मान K1 इंटू x1 के बराबर है, F का मान K2 x2 के बराबर है, इसका मतलब यह है कि K1 x1 का मान किसके बराबर है, K2 इंटू x2 के बराबर है। तो ये हमें क्या मिल गया, आपके 2 समीकरण मिल गए। अब देखिए, अब हमें एक और चीज करना है, फिर उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। हाँ, अब देखो मैं क्या मान लेता हूं, ये आपकी एक स्प्रिंग है, ये आपकी दूसरी स्प्रिंग है। हाँ, अब इन दोनों स्प्रिंग के समतुल्य में केवल एक ही स्प्रिंग मान लेता हूं आपकी, और वो है ये वाली। और वो कौन सी आपकी, ये वाली है। और ये आपका द्रव्यमान M लगा हुआ है, कैपिटल M। ये आपकी 2 स्प्रिंग थी, इन दोनों स्प्रिंग की जगह मैंने एक ही स्प्रिंग मान लिया और जिसका स्प्रिंग नियतांक मैंने क्या माना, K इक्विलिब्रियम। मतलब साम्य अवस्था पर, मतलब जब आप ऐसा मान सकते हैं इसे कि एकदम इन दोनों का समतुल्य, मतलब कि यहाँ ये थी, यहाँ ये थी, तो मैंने इन दोनों के स्थान पे केवल आपका एक मान लिया जिसका स्प्रिंग नियतांक क्या है, K EQ है। क्या है इसका, K EQ है। अब इस पे आगे की ओर कितना फोर्स लग रहा था, आपका F लग रहा था, तो इस पे भी लगेगा। कितनी दूरी आगे की ओर विस्थापित होती है, x दूरी विस्थापित हो रही थी, तो ये भी होगी। साथ ही साथ विपरीत दिशा में कितना बल लग रहा था, आपका F बल लग रहा था, तो भी F लगेगा। अब यहाँ 2 स्प्रिंग थी, अब दोनों स्प्रिंग के स्थान पे एक ही स्प्रिंग है। अब देखिए ये x दूरी आगे की ओर गई है। अब ये x दूरी आगे की ओर क्यों गई होगी, जब ये x दूरी बड़ी होगी, है कि नहीं। जब ये 1 सेंटीमीटर बड़ी होगी अपने स्थान से, मैं इस पे जैसे बल लगाऊंगा, जैसे मैं इस पे बल लगाऊंगा, तो पहले यहाँ थी वो, अब वो आ गई यहाँ पर। ये आ गई ये आ गई आपकी यहाँ पर। अब यदि ये 1 सेंटीमीटर बड़ी होगी तो ये ब्लॉक भी कितने सेंटीमीटर आगे गया होगा, 1 ही सेंटीमीटर आगे गया होगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर बड़ी होगी तो ब्लॉक भी 2 सेंटीमीटर गया होगा। यहाँ आपकी 2 स्प्रिंग थी, यदि ये 1 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तब ये 3 बढ़ता था। लेकिन यहाँ पर आपकी केवल एक ही स्प्रिंग है, तब इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, तब
हम जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ जाएगा, मतलब यदि ये x बढ़ता है तो ये भी क्या होगा आपका x बढ़ेगा, तो क्या होगा ये भी x बढ़ेगा। अब देखिए मैंने जैसे इस पर फोर्स आगे क्यों लगाया तो x आगे बढ़ा, मतलब स्प्रिंग जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी उससे कितना बढ़ गया आगे, x आगे बढ़ गई। अब यदि x आगे बढ़ गई तो पीछे की ओर कौन सा बल लगेगा आपका k EQ इंटू एक्स। यहाँ पे आपका स्प्रिंग था तो K1 इंटू x1 माने थे, यहाँ आपका जो स्प्रिंग नियतांक है वो क्या है K EQ है, तो क्या मानेंगे हम K EQ इंटू एक्स, K EQ इंटू एक्स। K EQ का मतलब साम्य अवस्था से बिल्कुल भी नहीं है, K EQ का मतलब साम्य अवस्था से बिल्कुल भी नहीं है, वो गलती से मैंने बोल दिया था। तो यहाँ कॉन्स्टेंट आपका K EQ, तो K EQ इंटू एक्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पीछे की ओर कौन सा बल लग रहा था, यहाँ पर आपका पीछे की ओर आपका बल लग रहा था यहाँ पर F। देखिए ये वाला बल लग रहा था F, और इसे हमने आगे की ओर कितना किए थे, x दूरी क्या किए थे, विस्थापित किए थे। अब देखिए यहाँ से जो आपका F हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका K E इंटू एक्स। मतलब मैंने इसे आगे की ओर विस्थापित किया F बल लगा के, तो पीछे की ओर एक बल लग रहा है K E इंटू K EQ इंटू एक्स लग रहा है। अब K EQ इंटू जो x होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, जितना भी आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब मैं जितना इसे आगे की ओर खींचूंगा उतना ये क्या करेगा, पीछे की ओर खिंचाएगा। वो कितना खिंचाएगा, K EQ इंटू एक्स, इसलिए मैंने लिख दिया F बराबर K E इंटू एक्स। अब जरा गौर कीजिए, F का मान K1 इंटू x1 और K2 इंटू x2 के बराबर है। साथ ही साथ F का मान K E इंटू एक्स के बराबर है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका F का मान है वो K E इंटू एक्स के तो बराबर है, साथ ही साथ इस F का मान इसके भी बराबर, मतलब लिख सकते हैं हम, साथ ही साथ ऐसा भी लिख सकते हैं F का मान K E इंटू एक्स के बराबर है, साथ ही साथ F का मान K1 इंटू x1 बराबर K2 इंटू x2 के बराबर है। मतलब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका इसे मैं हटा दूंगा यहाँ से और क्या लिख दूंगा, F बराबर K2 इंटू x2। F बराबर K इंटू एक्स, और मैंने इसे क्या लिख दिया आपका, F बराबर K1 इंटू x1 और F बराबर K2 इंटू x2। ये आ गया आपका, ये समझ में कैसे हुआ। अब देखो आपको मेन क्या करना है, ये जो आपका समीकरण नंबर 2 है, अब समीकरण नंबर हमें 2 लगाना है। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है हमारा, x बराबर x1 प्लस x2। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है हमारा, x बराबर x1 प्लस x2। अब हमें x1 की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए। अब वो हम किसकी सहायता से निकालेंगे, इसकी सहायता से। अब देखिए f बराबर K E इंटू एक्स है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर F अपॉन K E। मैं क्या कर दूंगा, मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो गुणा की स्थिति में तो मैं इस K E को भाग की परिस्थिति में क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका x का मान F अपॉन K E आ जाएगा। तो x का मान तो मिल गया। अब x1 का मान उसी प्रकार से क्या आ जाएगा आपका, x1 का मान x1 बराबर F अपॉन K1 K EQ कितना हो जाएगा, मुझे x1 का मान निकालना था, ये इसके गुणे में था, तो मैंने इसे इस साइड में भेजूंगा तो भागे में आ जाएगा, तो F अपॉन K1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, F अपॉन K1। उसी प्रकार से यहां मैं क्या कर देता हूं आपका, यहां से मुझे x2 का मान निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, x2 बराबर इस K2 क्या गुणा में इस साइड में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, F अपॉन K2। तो आपके x का भी मान मिल गया F अपॉन K EQ, x1 का भी मान मिल गया F अपॉन K1 और आपके x2 का भी मान मिल गया F अपॉन K2। ओके, अब मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी है, F अपॉन K EQ बराबर x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, F अपॉन K1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, F अपॉन K2। x1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी K2। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहां भी F है यहाँ भी F है, तो देखो F अपॉन K EQ बराबर, यहाँ भी F है यहाँ भी F है, दोनों से मैं F कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये F से ये F क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो फाइनली जो आपको प्रूफ करना था वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन K EQ बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, जिससे हमने इस प्रकार से किया। यहाँ पे केवल 2 स्प्रिंग लगी हुई थी, इसलिए केवल K1 और K2 आया। अब मैं मान लेता हूँ कि 3 स्प्रिंग लगी रहती तो 1 अपॉन K3 आ जाता, चौथी स्प्रिंग भी लगी होती तो 1 अपॉन K4 आ जाता। यदि n स्प्रिंग लगी रहती तो आपका क्या आ जाता, 1 अपॉन Kn आ जाता। कितना आ जाता, 1 अपॉन
के एन आ जाता। ये केवल 2 स्प्रिंग के लिए, यदि 3 मानते तो 1/k3 भी आ जाता, चौथी स्प्रिंग में मानते तो 1/k4 आ जाता, और यदि एन स्प्रिंग मानते तो आपका इतना का आता। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो आपका स्प्रिंग नियतांक होता है, तुल्यता स्प्रिंग नियतांक, इसे कहते हैं तुल्यता स्प्रिंग नियतांक, वो किसके बराबर आता है, स्प्रिंगों के अलग अलग स्प्रिंग नियतांकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर आता है। तो यह हो गया आपका स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन।